लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम WC स्कूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हमारी कोर्स आउटलाइन है। इसके अंदर कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि WC स्कूल को हम कम्प्लीटली भी फॉलो नहीं करेंगे। रीज़न ये है क्योंकि ये एक बड़ी बेहतरीन वेबसाइट है, लेकिन हमने अपने कोर्स को लेके चल रहा है। अब इसके अंदर अगर हम HTML ही पढ़ना शुरू कर देंगे सिर्फ, तो 1 मंथ हमें सिर्फ HTML में लग जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्रीफली टॉपिक्स हैं। बात समझ आ रही है? तो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम उनको लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि इनको आप पढ़ लें, नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने कोई HTML सर्टिफिकेशन नहीं करनी, हमने कोई HTML सर्टिफिकेशन नहीं करनी जिसकी वजह से सिर्फ हम HTML के ऊपर तवज्जो नहीं देने लगे, उसके मास्टर नहीं बनने लगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें HTML की नहीं भी आएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने पूरे कोर्स को लेके चलना है अपनी 32 क्लासेस के अंदर, कि हम उन तमाम चीज़ों के ऊपर वर्क करें जो चीज़ें जो हैं हमारे पूरे कोर्स को वाइंड अप कर रही हूँ, ठीक है। प्लान कुछ इस तरह से रहेगा कि हम सबसे पहले HTML से जिस तरह शुरू कर रहे हैं, तो भी हम 30 से 40% HTML सीखेंगे, फिर हमारी साथ ही CSS शुरू हो जाएगी, ठीक है। CSS कर रहे होंगे साथ ही फिर हमारी बूटस्ट्रैप शुरू हो जाएगी, बूटस्ट्रैप कर रहे होंगे साथ ही फिर हमारी जावास्क्रिप्ट शुरू हो जाएगी, ठीक है। jQuery शुरू हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। और जहाँ कोई टॉपिक आएगा हमें वापस HTML में भी जाना पड़ेगा, CSS में भी जाना पड़ेगा। बात समझ आ रही? इस तरह से हम चलेंगे। सबसे पहले HTML आगे। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आपने HTML के मैक्सिमम टॉपिक करके आने हैं, तो एवरेज क्लास कहाँ तक करके आई है? सारे अपना मैक्स टॉपिक का नाम बताएं जल्दी से। आपने फेविकॉन तक किया? फेविकॉन नहीं, मैंने इमेजेस तक किया। इमेजेस। और आपने? वेरी गुड। आई फ्रेम तक से पहले तक कर लिया सारा? क्या बात है। और कोई? मैंने कहा था आई फ्रेम तक की HTML है, उसके बाद या फॉर्म का टॉपिक है, HTML खत्म हो जाएगी बस। और कोई अपने टॉपिक का नाम बताएं। लिस्ट तक, टेबल तक, लिस्ट तक, वेरी गुड। और चलें, जो पढ़ के आए हैं उनको आज सुनने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, जिनको नहीं आएगी वो मुझे बता दीजिएगा या पढ़ के आया करें, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं HTML हमारे पास कौन सी लैंग्वेज आ रही है? एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ रही है, जो तमाम वेबसाइट्स की एक मेन स्ट्रक्चर लैंग्वेज अभी तक यही इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। इसी को आपने फॉलो करना है। और ये हम कोई भी वेब डेवलपमेंट, हाँ आप मर्न देख लें, मर्न स्टैक डेवलपमेंट में हम चले जाएँ, पाइथन, जेंगो, डिफरेंट जो आज लेटेस्ट भी चल रहे हैं, लेकिन उनको भी वेब डेवलपमेंट या जावा के फ्रेमवर्क को आप यूज़ कर लें। जो भी आप वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन आपको उसको वर्क किस पे करना पड़ता है? HTML CSS कंपलसरी है। आप जिस बेस आपकी इसी पे आ जाती है, ठीक है। स्पीड मेरी थोड़ी सी फास्ट रहती है, जहाँ जिसको इशू है वो अपने ग्रुप में मैसेज करता रहे। कोर्स के दौरान भी कर सकते हैं, लेक्चर के दौरान, वैसे लेक्चर के बाद या आप लिख लें कि सर ये टॉपिक की मैं समझ नहीं, काइंडली रिवाइज करते हैं, ठीक है। रिवाइज मैं 100 में टाइम्स कर दूंगा, 100 दफ़ा रिवाइज कर दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सिंसियर नज़र आने चाहिए, आप वाकई प्रैक्टिस करते नज़र आने चाहिए। मुझे तंग करेंगे तो फिर मैं नहीं रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। आपको नहीं समझ आई, मैं 100 दफ़ा रिवाइज करवा दूंगा, मुझे रिवाइज कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। लेकिन आपको सीरियसली आपने उसको लेके उसको चलना है, ओके, ठीक है। आप मेरा मजाक ना करने लग जाए, ले सर जी दोबारा एक दफ़ा बता दें, पहले जानबूझ के नहीं ध्यान से सुना, ऐसे नहीं, ठीक है। आपको नज़र आना चाहिए कि वाकई आपको कोई इशू आ रहा है। इंटरनेट कोई और चल रहा है? इंटरनेट आ गया। अच्छा, क्लास HTML में सबसे पहले हमारे पास HTML जो लैंग्वेज है, अच्छा ये लेक्चर आपका पहले हो चुका है इसके ऊपर? ठीक है, कोई बात नहीं। HTML हमारे पास क्या आ गई? एक फ़ॉन्ट साइज और बड़ा कर दूं? थोड़ा सा बड़ा कर दो। HTML, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये दो चीज़ों के कम्बिनेशन से पूरी लैंग्वेज बेस होना है। किन के कम्बिनेशन से? एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। क्या चीज़? इन दो के कम्बिनेशन से ये हमारे पास पूरी लैंग्वेज है, एलिमेंट्स वर्सेस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एलिमेंट्स वर्सेस एट्रीब्यूट्स को आप समझते हैं और आपकी HTML क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं?
हमारे पास कुछ स्पेसिफिक लेस देन ग्रेटर देन के टैग होंगे, जिसका मैंने लिखा है यहाँ पर H1, ठीक है। और इसी तरह इसको मैं क्लोजिंग टैग आएगा, क्लोजिंग टैग बैकस्लैश से आएगा, ये भी मैंने कह दिया H1। केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक किसकी एग्जांपल आ गई है, एलिमेंट की। किसकी एग्जांपल आ गई? जब भी बात होगी एलिमेंट की तो इसका मतलब कोई लेस देन ग्रेटर देन का साइन होगा, जिसको हम टैग भी कहते हैं, और उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट का नाम आ रहा होगा, तो ये हमारे पास क्या क्या लाएगा, एक एलिमेंट। क्लियर? कुछ नॉन क्लोजिंग एलिमेंट भी होते हैं, मिसाल के तौर पे जैसा BR एक आ जाता है एलिमेंट। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होगा, ओके। ये इतना ही है, जैसा HR एक आ जाता है। क्लियर क्लास? ये एलिमेंट का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, समझ आ गई सबको, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात चलती है एट्रीब्यूट की। एलिमेंट क्या करता है? एलिमेंट जो है ये HTML का एक एलिमेंट का एक ख़ास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एलिमेंट एक बैग नीचे कर, वो एलिमेंट जो है वो अपना काम करेगा और चला जाएगा, ठीक है। जो एट्रीब्यूट है, फोकस, जो एट्रीब्यूट है वो उस एलिमेंट की इन्हांसमेंट को, उसकी वैल्यू को, उसकी पावर को, उसकी इन्हांस को और इंक्रीज करने के लिए आता है। एट्रीब्यूट से करने आते हैं, एलिमेंट को मदद करने आता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से और काम कर सके। क्लियर? बस इतना सा था ये टॉपिक, समझ आ गई? कोई क्वेश्चन हो तो रजिस्टर ग्रुप से पढ़ भी लीजिएगा या मुझे ग्रुप में मैसेज भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं, क्वेश्चन ज़रूर करें, लेकिन कुछ बच्चे क्वेश्चन पे क्वेश्चन बिला वजह की टेंशन के लिए करते हैं, वो चीज़ ना क्रिएट की जाए। और है भी माशाल्लाह अच्छे बच्चे, नहीं होगी, कोई होगी तो फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अच्छा, जितने भी एट्रीब्यूट्स नॉर्मली ऐड होते हैं वो स्टार्टिंग टैग जो होगा किसके अंदर, स्टार्टिंग टैग जो हमारे पास एलिमेंट का आ रहा है उसके अंदर हमारे पास क्लोजिंग स्टार्टिंग टैग का जो लास्ट ग्रेटर देन साइन है उससे पहले और एलिमेंट के बाद जो ये एरिया हमारे पास अवेलेबल होता है, यहाँ पर हमारे तमाम एट्रीब्यूट्स ऐड होते हैं। क्लियर? जितने भी एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे वो यहाँ पर उसकी प्लेस है। एट्रीब्यूट कैसे ऐड होता है? एक एट्रीब्यूट का नाम होता है, मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया स्टाइल, ये क्या है, एट्रीब्यूट का एक स्पेसिफिक नेम आ गया, ओके। ये एट्रीब्यूट का एक स्पेसिफिक नेम आ गया। दूसरा, इसके अंदर की वैल्यू पेयर चलता है, क्या चलता है? एक इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी और एक उसकी वैल्यू होगी, बस इसी असूल पे काम करेगा, ठीक है। जो भी आपने एट्रीब्यूट को बिहेव करना है वो क्या देंगे, या तो आप उसको कोई प्रॉपर्टी देंगे और आगे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि हम कह देते हैं कलर, क्लियर क्लास, कॉलन के साथ आगे मैंने वैल्यू दे दी रेड, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बात समझ आ गई? इतना आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे आता है क्लोजिंग टैग से पहले जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पर उसका क्या आ जाता है, हमारे पास कंटेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? इस एरिया पे जो हम कंटेंट लिखेंगे, एलिमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेके चलना, ठीक है। कुछ ऐसे भी टैग हैं जिनको कंटेंट की जरूरत नहीं होती, उनका काम कंटेंट से रिलेटेड नहीं होता, किसी टैग से रिलेटेड होता है। जैसा टेबल है, टेबल के अंदर जो कंटेंट चाहिए होता है वो मजीद और एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? तो हर एलिमेंट का अपना डिफरेंट एक किरदार है, वो किरदार अटैच करेगा और वो चला जाएगा। ये आपका टॉपिक था एलिमेंट एट्रीब्यूट का। क्लियर हो गया? ये मैंने किया कॉपी और ये आपको मैंने सेंड कर दिया ग्रुप में। लेक्चर के बाद में मैं दोनों ग्रुप्स में डाटा ले लिया करेंगे, ओके। आगे चलें। आगे हमारी बात आती है, अब हम बात करते हैं हेडिंग एंड पैराग्राफ की। हेडिंग एंड पैराग्राफ, HTML का नाम सुनते साथ ही ये दो टॉपिक सबसे पहले आते हैं, ठीक है। हेडिंग में हमारे पास HTML बनाने वाले ने H1 से लेकर H6 तक कुछ साइजेस रखे हैं, ठीक है। इन साइजेस को यूज़ करना कंपलसरी भी नहीं है, कंपलसरी है भी। कंपलसरी कब है? अगर आपने वैसे ही साइज देना तो आप स्टाइल के अंदर भी जाके फ़ॉन्ट साइज से काम कर सकते हैं। तो सर फिर ये H6 क्यों बने हैं? कुछ जगहों पर वेबसाइट की SEO करवाने के लिए या कहीं पर स्पेसिफिक लिमिटेशन होती है कि इस साइज़ को आपने ये वाला टैग देना है, तो वहाँ पर हम इन असूलों को यूज़ करते हैं। आपको दोनों का पता होना चाहिए। पता चल गया? जो भी हम टैग देंगे उसकी इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी आउटपुट आना शुरू हो जाएगी, ओके। H1 से H6 ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आते हैं और दूसरा हमारे पास P आता है, ठीक है। P मीन्स पैराग्राफ। इसके अंदर जो हम एलिमेंट अप्लाई करते हैं, जो कंटेंट देंगे वो उसको आधा पैराग्राफ की फॉर्म में शो करा देता है। क्लियर? ओके। क्वेश्चन अगर किसको लेक्चर के दौरान में हो वो नोट करता जाए, लेक्चर के एंड में मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा, ओके। इसको अप्लाई करते हैं क्लास, जहाँ पर मैं आपके लिखने का फोल्डर बना लेता हूँ।